नमस्ते। चलिए अपने आसपास देखते हैं। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, यहाँ तक कि ये स्क्रीन भी, ये सब कुछ पदार्थ है। आज हम इसी पदार्थ की अविश्वसनीय दुनिया में एक सफर पर निकलेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं, जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को उलझाए रखा है। हमारे चारों ओर की दुनिया, क्या ये लकड़ी के एक टुकड़े की तरह एक ही चीज है, या फिर रेत के ढेर की तरह अनगिनत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है? ये सिर्फ एक फलसफे का सवाल नहीं है, इसका जवाब हमारी पूरी भौतिक दुनिया की समझ को तय करता है। ठीक है, तो उस बड़े सवाल तक पहुंचने से पहले एक कदम पीछे लेते हैं। जब वैज्ञानिक कहते हैं पदार्थ, तो उनका असल में मतलब क्या होता है? चलिए पहले इस परिभाषा को ही समझ लेते हैं। देखिए, आज के विज्ञान में इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी सादी है। पदार्थ वो कोई भी चीज है जिसमें वजन हो, यानी द्रव्यमान हो, और जो जगह घेरती हो, यानी जिसका आयतन हो। एक पत्थर हो, बादल हो, पानी की एक बूंद, या फिर रेत का एक छोटा सा कण, ये सब पदार्थ हैं। बहुत पहले प्राचीन भारतीय दार्शनिकों का मानना था कि हर चीज 5 मूल तत्वों से बनी है: वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, जिसे पंचतत्व कहते थे। और अब आज के वैज्ञानिक नजरिए को देखिए, जो सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देता है: क्या उसमें वजन है और क्या वो जगह घेरता है। ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव था, फलसफे से निकलकर वैज्ञानिक माप की तरफ। तो वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर, हम ये साबित कैसे करें कि पदार्थ सच में छोटे छोटे कणों से बना है? इसका जवाब एक बहुत ही आसान से एक्सपेरिमेंट में छिपा है। यहां देखिए, सोचिए, हम एक बीकर में पानी लेते हैं और बड़ी सावधानी से उसके लेवल पर एक निशान लगा देते हैं। फिर हम उसमें थोड़ा नमक डालकर उसे तब तक घोलते हैं जब तक वो दिखना बंद न हो जाए। काफी आसान है ना? पर असली जादू अब होता है। नमक तो पूरी तरह गायब हो गया, लेकिन पानी का लेवल, वो तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। अगर पदार्थ एक ही चीज होती तो नमक डालने पर पानी का लेवल ऊपर आना चाहिए था, तो फिर आखिर ये नमक गया कहाँ? इसका जवाब हैरान कर देने वाला है। नमक के कण इतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए कि वो पानी के कणों के बीच की खाली जगहों में जाकर समा गए। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पदार्थ कणों से बना है और उन कणों के बीच में खाली जगह होती है। लेकिन ये कण आखिर कितने छोटे हो सकते हैं? जरा ये दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए। पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ 2-4 दाने ही बहुत सारे पानी को रंगीन कर सकते हैं। और जब हम उस रंगीन पानी में से थोड़ा सा लेकर और सादे पानी में मिलाते हैं, तो भी रंग बना रहता है, बस हल्का हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक दाने में लाखों करोड़ों छोटे छोटे कण होते हैं, इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इन एक्सपेरिमेंट से हमें 3 बड़ी बातें पता चलीं। पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है, वो कभी रुकते नहीं, लगातार हिलते रहते हैं, और वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। ये 3 गुण ही पदार्थ के सारे व्यवहार की जड़ हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन न दिखने वाले कणों का व्यवहार पदार्थ की उन जानी पहचानी अवस्थाओं को कैसे बनाता है, जिन्हें हम हर रोज देखते हैं: ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में जो फर्क है, वो असल में इनके कणों के बर्ताव का ही खेल है। ठोस का आकार और आयतन पक्का होता है, क्योंकि उनके कण एक दूसरे से कस के बंधे होते हैं। द्रव के कण थोड़ा घूम फिर सकते हैं, इसीलिए वो बहते हैं और बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन उनका आयतन पक्का रहता है। और गैस के कणों में तो इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है और वो इतने दूर दूर होते हैं कि वो पूरी की पूरी उपलब्ध जगह में फैल जाते हैं। और इस तस्वीर में तो ये और भी साफ दिखता है ना? देखिए, ठोस में कण कितने सलीके से जमे हैं, द्रव में वो एक दूसरे पर फिसल रहे हैं, और गैस में तो वो पूरी तरह आजाद घूम रहे हैं। ये सब कणों के बीच के खिंचाव और उनकी अपनी ऊर्जा के संतुलन पर निर्भर करता है। तो क्या हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी में बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और इसकी चाबी है ऊर्जा। ऊर्जा को देना या उससे ऊर्जा निकाल लेना, आमतौर पर गर्मी के रूप में। ये डायग्राम उन सारे तरीकों को दिखाता है जिनसे पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। पिघलना और उबलना तो हम सब जानते हैं, लेकिन ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन जैसी प्रक्रियाएं भी होती हैं, जहां कोई ठोस चीज सीधे गैस बन जाती है, जैसे सूखी बर्फ। अब यहां एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, प्रसुप्त ऊष्मा, या जिसे हम छिपी हुई गर्मी भी कह सकते हैं। ये वो ऊर्जा है जो अवस्था बदलने के दौरान इस्तेमाल तो होती है, लेकिन उससे तापमान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है,
और फिर जब तक सारी बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान वहीं अटका रहता है। आखिर ये दी जाने वाली सारी गर्मी जा कहाँ रही है? तो राज ये है, जब पदार्थ अपनी अवस्था बदल रहा होता है तो दी गई गर्मी तापमान बढ़ाने के काम नहीं आती। वो सारी गर्मी कणों के बीच के बंधन को तोड़ने में खर्च हो जाती है। ये ऊर्जा कणों में छिप जाती है और उन्हें अपनी अवस्था बदलने की ताकत देती है। और यही कहानी उबलने पर भी होती है। पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर तब तक रुका रहता है जब तक वो पूरा का पूरा भाप न बन जाए। और यही वजह है कि 100 डिग्री की भाप से जलना 100 डिग्री के उबलते पानी से जलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि उस भाप में वो सारी छिपी हुई गर्मी भी होती है। तो हमने ठोस, द्रव और गैस की बात कर ली है, लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इस ब्रह्मांड में पदार्थ की और भी अवस्थाएं हैं। मिलिए पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा से। ये एक सुपर एनर्जेटिक गैस है जो हमारे सूरज और बाकी तारों को रोशन करती है। और एक पांचवी अवस्था भी है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसे लैब में बहुत ही ज्यादा ठंडे तापमान पर बनाया जाता है, जहां हजारों परमाणु मिलकर एक महापरमाणु की तरह बर्ताव करने लगते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा सफर एक नज़र में। हमने एक छोटे से सवाल से शुरू किया और पाया कि पदार्थ कणों से बना है। इन्हीं कणों का बर्ताव तय करता है कि कोई चीज़ ठोस होगी, द्रव होगी या गैस। और जब हम ऊर्जा को बदलते हैं तो पदार्थ भी अपनी अवस्था बदल लेता है, जिससे प्लाज्मा जैसी असाधारण अवस्थाएं भी बनती हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम एक लैब में पदार्थ की पांचवी अवस्था बना सकते हैं, जो शायद प्रकृति में कहीं नहीं है, तो कणों की इस दुनिया में और ना जाने कितने रहस्य और कितनी संभावनाएं छिपी हुई हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।